बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो है वो उर्दू में यूके थ्योरी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। कल लेसन नंबर 1 दे दिया था। आज का जो है वो हमारा होगा लेसन नंबर 2। तो देर किए बगैर चलते हैं अपने लेसन नंबर 2 की तरफ। अगर आप लोग नए हैं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट मेरा आने वाला लेसन जो है वो आपको मौसूल हो सके। सो चलते हैं दोस्तों अपने जो है वो लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं जी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आज का जो है वो दूसरा लेसन है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो उसके टोटल आप देख सकते हैं 39 क्वेश्चन है। जो अलर्टनेस था उसके 26 थे और इसके हैं 39। आगे जो है 3 नंबर सेफ्टी एंड योर व्हीकल, इसके हैं 77। तो ये एक ही जो है वो लेसन नहीं बनेगा, बहुत लंबी वीडियो चली जाती है क्योंकि साथ उर्दू में भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हम करेंगे इसको हाफ ऑफ में, ठीक है जी। 35 एक दिन कर लेंगे, 35 दूसरे दिन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटीट्यूड है, इसकी तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं जी और रिट्रायल करते हैं। चलें जी, पहला हमारा क्वेश्चन आ गया है जी। यू आर इन वन वे स्ट्रीट एंड वांट टू टर्न राइट, वेयर शुड यू पोजीशन योर व्हीकल व्हेन देयर आर टू लाइन्स। आप एक स्ट्रीट में जा रहे हैं जी, वन वे स्ट्रीट है और आपने राइट मुड़ना है। लाइनें दो हैं, लेफ़्ट और राइट। तो आपने किस लाइन में अपनी पोजीशन रखनी है, लेफ़्ट में या राइट में। एग्जैक्टली जब आप राइट जाएंगे तो आपने अपनी पोजीशन जो है वो राइट रखनी है। तो हम जो है वो करेंगे इन दी राइट हैंड लाइन और आंसर इसका चेक करते हैं। आंसर है दुरुस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू व्हेन ए पर्सन हीडिंग शीप्स आस्क यू टू स्टॉप। एक ऐसा बंदा आ जाता है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो आप कहता है जी कि रोको गाड़ी या रुक जाओ। तो आपने इग्नोर देम एज दे हैव नो अथॉरिटी। आपने उसको इग्नोर कर देना भी, इस बंदे के पास कोई अथॉरिटी नहीं है रोकने की। नंबर 2, स्टॉप एंड स्विच योर ऑफ इंजन। आपने रुक जाना और गाड़ी का इंजन बंद कर देना है। नंबर 3, कंटिन्यू बट ड्राइव स्लोली। आहिस्ता आहिस्ता चलना है, कंटिन्यू रहना है। नंबर 4 है ट्राई टू गेट पास्ट क्विकली, या उसके पास से आपने जल्दी से गुजर जाना है। तो हमने जो है जी, बेशक उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमने रुक जाना है और अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू आर बीइंग ओवरटेकन बाय लॉन्ग व्हीकल लेडन लॉरी, व्हाट शुड यू डू इफ़ टेकिंग ए लॉन्ग टाइम फॉर इट टू ओवरटेक। एक बड़ी गाड़ी है वो आपको ओवरटेक करना चाह रही है या ओवरटेक कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, होल्ड योर स्पीड, या चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो हम जो है वो आहिस्ता हो जाएंगे और उस बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करने देंगे। आंसर चेक करते हैं और आंसर है इसका दुरुस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि लेसन बहुत लंबा हो जाता है, तो सवाल भी ज़्यादा हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि जितने शॉर्ट टाइम में जो है वो इसको कवर किया जाए। वैन शुड यू यूज़ योर व्हीकल हॉर्न। आप अपनी गाड़ी का हॉर्न कब बजा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं या बजाना चाहिए। टू अलर्ट अदर योर प्रेजेंस, कि दूसरों को अलर्ट रहने के लिए कि आप वहाँ पे मौजूद हैं। टू अलाउ यू राइट ऑफ वे, कि दूसरों को बताने के लिए जी कि ये मेरा रास्ता है या मेरा हक बनता है पहले इस रास्ते पे। टू ग्रीट अ द रोड यूज़र, दूसरे रोड यूज़र्स को जो है वो मिलने के लिए या खुश करने के लिए उनको जो है वो हॉर्न दिया जाए। टू सिग्नल योर एनी वन, के किसी को भी इशारा करने के लिए। तो हम करेंगे जी टू अलर्ट अदर्स योर प्रेजेंस। हमने जो है वो हॉर्न बजा के दूसरों को बताना है कि हम भी रोड पे मौजूद हैं। और वैसे ही हॉर्न नहीं बजाते रहना जब तक कोई जो है वो आगे गाड़ी या कोई बंदा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ जाती, ताकि उसको पता चले कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आप रोड पे मौजूद हैं। चेक करते हैं और आंसर है इसका दुरुस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। वाई शुड यू नेवर वेव पीपल अक्रॉस द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। आप जा रहे हैं जी, आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ गई है, तो आप इशारा क्यों नहीं कर सकते बंदों को जी के गुजर जाएं आप। पहला है जी, अनदर व्हीकल में बी कमिंग, कि दूसरी गाड़ी शायद पीछे से आ रही हो। दे मे नॉट बी लुकिंग, शायद वो ना देख रहे हों।
इट्स सेफ़र फॉर यू टू कैरी ऑन, या आप जारी रखें, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ना रुकें, ये आपके लिए सेफ़ है। या नंबर 4 है दे मे नॉट बी रेडी टू क्रॉस, या वो क्रॉस करने के लिए रेडी नहीं है। तो आपने कभी भी इशारा नहीं करना जी, या लोगों को वेव नहीं करना ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जी के गुजर जाएं। तो इसका दुरुस्त जवाब है एन अदर व्हीकल में बी कमिंग, शायद दूसरी पीछे से गाड़ी स्पीड से आ रही हो और आप बंदों को इशारा कर दें जी मैं तो रुका हूँ, आपने इशारा कर दिया पर पीछे से गाड़ी तेज़ आ गई है तो वो उनको लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए। आंसर है इसका दुरुस्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वीडियोस का मकसद जो है वो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी देसी भाई हैं जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या जिनकी इंग्लिश वीक है, तो उनको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ताकि वो अपना थ्योरी टेस्ट पास कर सकें। और ये थ्योरी टेस्ट जो है वो यूके के लिए है। सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं जी कि ये आप यूके जर्मनी के लिए कर रहे हैं, स्पेन के लिए, ये सिर्फ यूके के लिए है जी। तो जल्दी मैं स्पेन और जर्मनी का भी शुरू करूंगा और आप लोगों को गाइड करूंगा। आगे चलते हैं जी। यू आर ड्राइविंग बिहाइंड ए लार्ज गुड्स व्हीकल, व्हाट शुड यू डू इफ़ सिग्नल लेफ्ट बट स्टीयर्स टू द राइट। बड़ी गाड़ी है जी, सामान से भरी हुई है, वो जो है सिग्नल लेफ़्ट, उसने लेफ़्ट जाना है, बाएं हाथ जाना है, लेकिन उसका स्टेयरिंग जो है वो राइट जा रहा है। तो स्टेयरिंग राइट जाने का मतलब ये है कि वो बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा सा ना राइट हैंड जाके वो मुड़ेगी। एकदम छोटी गाड़ी तो फ़ौरन मुड़ जाती है, लेकिन बड़ी गाड़ी को स्पेस चाहिए होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्लो डाउन एंड लेट द व्हीकल टर्न, आहिस्ता हो जाना है और गाड़ी को टर्न होने देना है। ड्राइव ऑन कीपिंग टू द लेफ़्ट, हमने लेफ़्ट हैंड रह के ड्राइव करते रहना है। नंबर 3 ओवरटेक ऑन द राइट ऑफ इट, हमें दाएं हाथ रह के उसको ओवरटेक कर देना है। या होल्ड योर स्पीड एंड साउंड योर हॉर्न, अपनी स्पीड होल्ड रखनी है जितनी स्पीड पे आप जा रहे हैं और हॉर्न देना है। तो ऐसे नहीं करना, हम हो जाएंगे स्लो डाउन एंड लेट द व्हीकल टर्न, आहिस्ता हो जाएंगी और गाड़ी को जो है वो हम टर्न करने देंगे, बड़ी गाड़ी है। आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट शुड यू डू इफ़ व्हीकल पुल्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू एट ए जंक्शन। ठीक है जी, आपको क्या करना चाहिए अगर गाड़ी जो है वो आपने पुल आउट इन फ्रंट ऑफ यू एट जंक्शन, एक गाड़ी आ जाती है आपके आगे जंक्शन में ना, आप जा रहे हैं, पीछे से एक गाड़ी स्पीड से आती है और आपके आगे आके लग जाती है या रुक जाती है या ऐसा हो जाती है एट जंक्शन, तो आप क्या करेंगे? स्वीयर पास्ट इट एंड साउंड योर हॉर्न, जल्दी से उससे गुजरना है और उसे एक अच्छा सा हॉर्न देना है। फ्लैश योर हेडलाइट्स, उसको हेडलाइट्स देनी है, ठीक है जी। स्लो डाउन एंड बी प्रिपेयर्ड टू रेडी, आहिस्ता हो जाना है और रुकने की कोशिश करनी है। एक्सेलरेट पास्ट इट इमीडिएटली, तेज़ी से रेस दे के उससे गुजर जाना है। तो हमने कुछ भी नहीं रहना, हमने काम डाउन रहना है, आहिस्ता हो जाएंगे, स्लो डाउन रहेंगे एंड कोशिश करेंगे रुकने की। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बगैर देर किए। When should you leave a 2 second gap between your vehicle and the one in front, कितना जो है वो आपने 2 सेकेंड गैप रखना है जी, किस सिचुएशन में रखना है? व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश हो रही हो, व्हेन इट्स ड्राई, जब खुश्क वेदर हो, व्हेन इट्स आइसी, जब बर्फ़ पड़ रही हो, या व्हेन इट्स फोगी, या जब फोग हो रही हो। तो 2 सेकेंड का गैप आप लोगों ने याद रखना है कि जब जो है वो ड्राई वेदर हो, और 4 सेकेंड का गैप तब होता है जब बारिश हो रही हो। तो जो हमने इसको चेक करना है जी आंसर को, और आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट्स द मिनिमम टाइम गैप यू शुड लीव व्हेन फॉलोइंग ए व्हीकल ऑन वेट रोड। नेक्स्ट वही आ गया जी कि अगर आप गीली रोड में या बारिश लगी हुई है तो कितनी सेकंड का गैप छोड़ना है? 2 सेकंड का, 1 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का। 4 सेकंड का गैप छोड़ेंगे जी जब वेट रोड है, बारिश हो रही है। आंसर चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा आ गया, यू आर इन लाइन ऑफ ट्रैफिक, व्हाट एक्शन शुड यू टेक इफ़ द ड्राइवर बिहाइंड इन फॉलोइंग वेरी क्लोज। आप एक जो है वो ट्रैफिक लाइन में और पीछे एक गाड़ी जो है वो आपके बहुत क्लोज आ जाती है, बहुत करीब आ जाती है पीछे से, तो आपने क्या एक्शन लेना है या क्या करना है? इग्नोर द ड्राइवर बिहाइंड एंड कंटिन्यू ट्रैवल विद इन द स्पीड लिमिट, उसको इग्नोर कर देना और जिस स्पीड पे जा रहे हैं उसी पे जाएं। या नंबर 2 है स्लो डाउन ग्रेजुअली इंक्रीज द गैप बिटवीन यू एंड द व्हीकल इन फ्रंट, आहिस्ता हो जाना है और जो आपके आगे गाड़ी या आपने जो है वो उसका फासला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, ठीक है जी। सिग्नल लेफ़्ट एंड वेव द ड्राइवर बिहाइंड टू कम पास्ट,
लेफ़्ट वाला सिग्नल आपने देना है जी ड्राइवर को, कम पास्ट के जो है वो पीछे रहे या नज़दीक ना आए। मूव ओवर टू दी पोजीशन जस्ट लेफ्ट। सो हमारा दुरुस्त जवाब है जी स्लो डाउन। हमने आहिस्ता हो जाना है, ग्रेजुअली इंक्रीज़, आहिस्ता से जो है वो हम अपनी स्पीड ज़्यादा करेंगे। जो पीछे से गाड़ी ने हमारे पास आ गई थी, अब बिल्कुल जो है वो उसने गाड़ी जोड़ दी थी। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर है इसका दुरुस्त। अगले जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर ओवरटेकिंग ए हॉर्स एंड राइडर। आप क्या करेंगे जी, एक बंदा घोड़े पे जा रहा है तो उसको कैसे ओवरटेक करेंगे। साउंड योर हॉर्न, हॉर्न बजाएंगे वार्निंग के लिए। गो पास्ट क्विकली, जल्दी से उससे पास से गुजर जाएंगे। फ्लैश योर हेड लाइट, उसको हेड लाइट देंगे वार्निंग के लिए। या गो पास स्लोली एंड केयरफुली। तो हम ये करेंगे जी कि गो पास स्लोली एंड केयरफुली। हमने बिल्कुल उसके पास से आहिस्ता से गुजरना है, ध्यान से, हॉर्न नहीं बजाना या कोई ऐसा काम नहीं करना कि घोड़ा जो है वो भागना ही शुरू कर दे, एक्सीडेंट का ख़तरा हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल टू क्लोज टू द व्हीकल हेड। अगली गाड़ी के जो है वो बिल्कुल करीब हम चले गए हैं तो क्या जो है वो ख़तरा हो सकता है। हमने अगली गाड़ी के साथ बिल्कुल अपनी गाड़ी जोड़ दी है तो क्या होगा, हमारा इंजन जो है वो ओवर हीट हो जाएगा। हमारा जो है वो मिरर विल नीड एडजस्टिंग, हमें मिरर एडजस्ट करने की ज़रूरत है। योर व्यू ऑफ द रोड एड विल बी रिस्ट्रिक्टेड, के जो आगे आपको नज़र आ रहा था व्यू रोड का वो ब्लॉक हो जाएगा। या योर संटना विल बी कन्फ्यूज्ड। इसको छोड़ दें जी, हमारा जो रेलिवेंट क्वेश्चन है कि बिल्कुल गाड़ी के साथ आप जोड़ देंगे तो आपका एग्जैक्टली आगे का व्यू जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं जी, आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच व्हीकल विल यूज़ ए ब्लू फ्लैशिंग बीकन। नीली लाइट कौन सी गाड़ी के ऊपर लगी होती है, मतलब एम्बुलेंस जिस तरह होती है या पुलिस की गाड़ी होती है। तो यहाँ पे आता है जी मोटरवे मेंटेनेंस, बॉम्ब डिस्पोजल, स्नो प्लॉग या ब्रेक डाउन रिकवरी। तो जो नीली लाइट लगी होगी जिस गाड़ी के ऊपर वो हॉर्न बजा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉम्ब डिस्पोजल है। और आंसर चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। अगले जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ़ यूर बीइंग फॉलोड बाय एन एम्बुलेंस शोइंग फ्लैशिंग ब्लू लाइट। आप क्या करेंगे जी कि अगर एक एम्बुलेंस आपको जो है वो फॉलो कर रही है, उसकी नीली लाइट जल रही है तो आप क्या करेंगे। पुल ओवर एज सुन एज इट्स सेफ टू डू सो, जल्दी से आप साइड पे हो जाएंगे अगर आप सेफ़ तरीके से कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सेलरेट हार्ड टू गेट अवे फ्रॉम इट, आपने रेस दे देनी है और उसको पीछे छोड़ देना है। नंबर 3, मेंटेन योर स्पीड एंड कोर्स, आपने वही उसी स्पीड पे चलना है। और नंबर 4, ब्रेक हार्शली एंड स्टॉप वेल आउट इनटू द रोड, एकदम से आपने ब्रेक मारनी है, रोड के ऊपर रुक जाना है। तो ऐसा नहीं करना जी, हम कोशिश करेंगे पुल ओवर एज सुन एज इट्स सेफ टू डू, हम जल्दी से अपनी गाड़ी को साइड पे लगाएंगे अगर सेफ़ वे है तो, मतलब सेफली हम अपनी गाड़ी को साइड पे लगाएंगे। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि लेसन बहुत लंबा हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो है ना जल्दी से जल्दी फिनिश करूँ। यू आर अप्रोचिंग ए रेड लाइट एट ए पुफिन क्रॉसिंग, पेडिस्ट्रियन आर ऑन दी क्रॉसिंग, व्हेन विल दी रेड लाइट चेंज। आप जी जा रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ गया जिसके ऊपर से बंदे गुजर रहे हैं, पेडिस्ट्रियन ऑन दी क्रॉसिंग, व्हेन विल दी रेड लाइट चेंज, कि अब जो रेड लाइट है वो कब चेंज होगी, आपका इशारा कब खुलेगा। व्हेन यू स्टार्ट टू एज फारवर्ड ऑन टू द क्रॉसिंग, जब आप उस क्रॉसिंग पे चढ़ेंगे तब जो है वो लाइट खुद से ग्रीन हो जाएगी। व्हेन द पेडिस्ट्रियन हैव क्लियर द क्रॉसिंग, जब पेडिस्ट्रियन गुजर जाएंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग खाली हो जाएगा, तब ग्रीन लाइट होगी, रेड लाइट टर्न हो जाएगी। व्हेन द पेडिस्ट्रियन पुश द बटन ऑन दी, अक्सर साइड पे बटन लगे होते हैं, जब पेडिस्ट्रियन आते हैं तो वो बटन दबाते हैं तो उससे जो है वो आप जा सकेंगे। या व्हेन ए ड्राइवर फ्रॉम दी अपोजिट डायरेक्शन रीच दी क्रॉसिंग, या दूसरी तरफ से ड्राइवर जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आएगा तो आपको भी अलाउ होगा कि जाना। सो जी व्हेन द पेडिस्ट्रियन हैव क्लियर द क्रॉसिंग, जब पेडिस्ट्रियन गुजर जाएंगे तो आपका इशारा रेड से जो है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन में, तो फिर आप गुजर सकते हैं। तो इसका दुरुस्त आंसर है व्हेन द पेडिस्ट्रियन हैव क्लियर द क्रॉसिंग, आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कंडीशन आर गुड एंड ड्राई, व्हेन शुड यू यूज़ द 2 सेकंड रूल। कंडीशन गुड है और ड्राई है, बारिश नहीं हो रही, खुश्क मौसम है, तो व्हेन शुड यू यूज़ 2 सेकंड रूल, आपने 2 सेकंड का रूल कब अप्लाई होगा या कब होना चाहिए। बिफोर री स्टार्टिंग द इंजन, आफ्टर इट्स
Install it when checking your gap from the vehicle front before using the mirror when traffic lights changing. तो जी आपको बता चुका हूँ when checking your gap from the vehicle in front, हमारे आगे जो गाड़ी होगी हमने गैप चेक करना है कि 2 सेकंड का गैप है अगर मौसम खुश्क है तो। ठीक है जी, ये इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कलर फॉलोज द ग्रीन सिग्नल एट द पुफिन क्रॉसिंग। विच कलर फॉलोज, कौन सा कलर फॉलो करता है द ग्रीन सिग्नल एट पुफिन क्रॉसिंग, जहाँ से जो है वो लोग पेडिस्ट्रियन गुजर रहे हैं, क्रॉसिंग है। स्टेडी रेड, रेड फ्लैशिंग एम्बर, जो चमकती हुई जो है वो ऑरेंज लाइट होती है। स्टेडी एम्बर मतलब बिल्कुल आपने रुकने के लिए जी वो फ्लैश कर रही है, या फ्लैशिंग ग्रीन। सो इसका जवाब है जी स्टेडी एम्बर। ठीक है जी, कि ग्रीन के बाद जो है कलर फॉलो दी ग्रीन सिग्नल। येलो जब होता है तो उसके बाद एग्जैक्टली ग्रीन आएगा। ठीक है जी, जब वो ब्लिंक कर रही होती है ऑरेंज लाइट तो उसके बाद ग्रीन आ जाती है। तो चेक करते हैं जी, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इमरजेंसी व्हीकल इज़ फिटेड विद ए ग्रीन फ्लैशिंग बीकन। इमरजेंसी व्हीकल जो है जी वो उसके ऊपर ग्रीन जो है वो लाइट लगी हुई है। ठीक है, उस गाड़ी का क्या मतलब है, वो फायर इंजन वाली गाड़ी है, रोड ग्रेटर है, एम्बुलेंस है, या डॉक्टर कार है। जिस गाड़ी के ऊपर ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है उसका क्या मतलब है। हम देखते हैं जी, डॉक्टर कार है और चेक करते हैं, ये दुरुस्त है। जिस गाड़ी के ऊपर ग्रीन कलर की लाइट लगी होगी वो डॉक्टर की गाड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट स्टाइल ऑफ ड्राइविंग कॉज इंक्रीज रिस्क टू एवरीवन। आपकी गाड़ी चलाने का स्टाइल जो है वो रिस्क बन सकता है हर किसी के लिए ख़तरा। वो कौन सा स्टाइल है आपकी गाड़ी चलाने का। कॉन्सिडरेट कर रहे हैं जी ध्यान से। डिफेंसिव हो के दिफा करके गाड़ी चला रहे हैं जी। कॉम्पिटिटिव मुकाबले वाला आप जो है वो ड्राइव कर रहे हैं जी, कि मैंने मुकाबला लगा लिया, मैंने रेस जीतनी है। या रिस्पॉन्सिबल, तो कॉम्पिटिटिव जी, किसी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। जब हम गाड़ी चला रहे होंगे तो हमने बिल्कुल ध्यान से चलानी है, किसी के साथ रेस नहीं लगानी, किसी के साथ कॉम्पिटिटिव मीन मुकाबला नहीं करना। तो चेक करते हैं जी, आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, यू आर अप्रोचिंग एन अनमार्क्ड क्रॉस रोड्स, हाउ शुड यू डील विद द जंक्शन। आप जी एक क्रॉस रोड पे आ गए और वहाँ पे कोई लाइनें नहीं लगी हुई ना, कोई आपको गाइडलाइन नहीं मिल रही। हाउ शुड यू डील विद जंक्शन, और आगे जंक्शन आ रहा है तो आप कैसे ड्राइव करेंगे, क्या करेंगे। एक्सेलरेट एंड कीप द मिडल, एक्सेलेटर देंगे और मिडल में रहेंगे। स्लो डाउन एंड कीप टू द राइट, आहिस्ता हो जाएंगे और राइट की तरफ रहेंगे। एक्सेलरेट एंड लुक टू द लेफ़्ट, एक्सेलेटर देंगे और लेफ़्ट की तरफ देखेंगे। स्लो डाउन एंड लुक बोथ वेज, हमने आहिस्ता हो जाना जी। स्लो डाउन एंड लुक बोथ वेज, और दोनों तरफ देखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दुरुस्त जवाब है, आंसर दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। ऑन ए रोड वेयर ट्राम्स ऑपरेट, विच व्हीकल विल बी मोस्ट ए रिस्क फ्राम दी ट्राम रेल्स। ट्राम के लिए ज़्यादा कौन सी चीज़ जो है वो ख़तरा बन सकती है जी। विच व्हीकल विल बी मोस्ट रिस्क फ्राम दी ट्राम रेल्स, ट्राम्स है या रेल्स है, वो उसके लिए ज़्यादा चीज़ कौन सी ख़तरा है। कार है, साइकिल है, बस है, लॉरीज़ है। तो साइकिल होती है जी, क्योंकि साइकिल नज़र नहीं आती, छोटी होती है। तो चेक करते हैं आंसर, आंसर है दुरुस्त इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट मस्ट यू डू व्हेन द एम्बर लाइट इज़ फ्लैशिंग एट द पिलिकन क्रॉसिंग। आप क्या करेंगे जब पिलिकन क्रॉसिंग पे ये ऑरेंज वाली लाइट फ्लैशिंग कर रही है। ठीक है जी, स्टॉप एंड वेट फॉर द ग्रीन लाइट, हमने रुकना है, ग्रीन लाइट का इंतज़ार करना है। स्टॉप एंड वेट फॉर रेड लाइट, रुकेंगे सुरख लाइट के लिए जी। गिव वे टू द पेडिस्ट्रियन वेटिंग टू क्रॉस, हमने रास्ता देना है जो पेडिस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले हैं वो इंतज़ार करें। या गिव वे टू पेडिस्ट्रियन ऑलरेडी ऑन द क्रॉसिंग। सो दुरुस्त जवाब है जी कि अगर वो ऑरेंज लाइट फ्लैश कर रही है तो फिर भी अगर उस रोड से ऊपर से पेडिस्ट्रियन गुजर रहे हैं तो हमने रुक जाना है। जो ऑलरेडी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे है उनको रास्ता देना है। ठीक है जी, चेक करते हैं आंसर, और आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। You are driving at night on a unlit road. What should you do if you are following another vehicle?
आप जी गाड़ी चला रहे हैं अनलिट रोड, उस रोड पे इतनी रोशनी नहीं है, अंधेरा सा है। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर फॉलोइंग एन अदर व्हीकल, कि आप दूसरी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। फ्लैश योर हेडलाइट देनी है। यूज़ डिप्ड हेडलाइट इस्तेमाल करनी है। स्विच ऑफ योर हेडलाइट, अपनी लाइटें गाड़ी की बंद कर देनी है। या यूज़ फुल बीम या फुल बीम गाड़ी को रख के चलाना है। तो बिल्कुल जी हमने यूज़ डिप्ड हेडलाइट करनी है। डिप्ड हेडलाइट ऑलवेज़ हमने ऑन रखनी है और देखना है जी आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बगैर किसी डिले के। व्हेन शुड यू फ्लैश योर हेडलाइट्स एट द अदर रोड यूज़र, आप कब जो है वो फ्लैश अपनी गाड़ी की हेडलाइट फ्लैश कर सकते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं एट दी अदर रोड यूज़र, दूसरे रोड यूज़र्स को। व्हेन शोइंग दैट यू आर गिविंग वे, जी कि आप दूसरों को बता रहे हैं लाइट मार के कि मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ। नंबर 2, व्हेन शोइंग दैट यू आर अबाउट टू टर्न, या आप उनको बता रहे हैं जी कि मैं मुड़ने लगा हूँ और आपने फ्लैश लाइट दी है। या व्हेन टेलिंग देम दैट यू हैव ए राइट ऑफ वे, या आप उनको बता रहे हैं जी कि मेरा पहले हक है इस रास्ते पे जाने का। या व्हेन लेटिंग देम नो दैट यू आर देयर, कि आप उनको बता रहे हैं लाइटें मार के कि मैं भी रोड पे मौजूद हूँ। तो हम करेंगे जी व्हेन लेटिंग देम नो दैट यू आर देयर, कि आप उनको बता रहे हैं लाइटें मार के कि मैं भी रोड पे मौजूद हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट विल हैपन इफ़ यू फॉलो दिस व्हीकल टू क्लोजली, आप अगर इस गाड़ी को बहुत क्लोज फॉलो करेंगे, इसके साथ अपनी गाड़ी जोड़ देंगे तो क्या होगा। योर ब्रेक विल ओवर हीट, आपकी ब्रेक ओवर हीट हो जाएंगी। योर फ्यूल कंजम्पशन विल बी इंक्रीज, आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। योर इंजन विल ओवर हीट, आपका इंजन जो है वो ओवर हीट हो जाएगा। या योर व्यू एड विल बी रिड्यूस्ड, बिल्कुल जी जब आप गाड़ी के साथ जोड़ देंगे तो आगे आपको नज़र आना बंद हो जाएगा या कम नज़र आएगा। तो आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। 26 हो गए हैं जी आउट ऑफ 39, तो 5 से 7 मिनट मज़ीद और लगेंगे। यू आर अप्रोचिंग ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग, व्हाट शुड यू डू इफ़ पेडेस्ट्रियन आर वेटिंग टू क्रॉस, आप पहुंच गए हैं जी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, लेकिन वहाँ पे लोग भी खड़े हैं क्रॉस करने के लिए, तो आपने क्या करना है। नंबर 1, गिव वे टू दी ओल्डर एंड इन्फॉर्म पीपल ओनली, सिर्फ बूढ़े लोगों को आपने रास्ता देना है। स्लो डाउन एंड प्रिपेयर टू स्टॉप, आहिस्ता हो जाना है और रुकने की कोशिश करनी है। यूज़ योर हेड लाइट टू इंडिकेट दी कैन क्रॉस, उनको हेडलाइटें देनी है कि क्रॉस कर जाओ। या वेव दैम टू क्रॉस दी रोड, या उनको सिर्फ वेव करेंगे, इशारा कर देंगे जी कि गुज़रो। हम करेंगे जी स्लो डाउन एंड प्रिपेयर टू स्टॉप, हम स्लो हो जाएंगे और कोशिश करेंगे रुकने की। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ट्रैवलिंग एट द लीगल स्पीड लिमिट, व्हाट शुड यू डू इफ़ द व्हीकल बिहाइंड अप्रोच क्विकली फ्लैशिंग इट्स हेडलाइट, आप अपनी लीगल स्पीड लिमिट पे जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आपको अप्रोच करती है, आपको फ्लैश लाइट देती है, आप क्या करेंगे। एक्सेलरेट टू मेक ए गैप बिहाइंड यू, आपने एक्सलेटर देना है और गाड़ी के दरमियान गैप पैदा कर देना है जो आपके पास आ गई थी। टच दी ब्रेक शार्पली टू शो योर ब्रेक्स लाइट्स, एकदम से आपने ब्रेक लगानी है और लाइटें ऑन हो जाएंगी आपकी गाड़ी की ब्रेक्स की। या मेंटेन योर स्पीड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम ओवरटेकिंग, आपने स्पीड देनी है और उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं करने देना। या अलाउ दी व्हीकल टू ओवरटेक, तो हम उसको अलाउ करेंगे, जो पीछे से लाइटें दे रहा है करीब आ गया, हम उसको अलाउ कर देंगे कि ठीक है वो ओवरटेक कर जाए। अलाउ दी व्हीकल टू ओवरटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू ड्राइविंग ए स्लो मूविंग व्हीकल ऑन ए नैरो विंडिंग रोड, आप जी ड्राइव कर रहे हैं स्लो मूविंग व्हीकल, आहिस्ता चलने वाली गाड़ी ऑन ए नैरो विंडिंग रोड, छोटी सी तंग सी रोड है, ठीक है, तो क्या करेंगे। कीप वेल आउट टू स्टॉप व्हीकल ओवरटेकिंग डेंजरसली, हमने किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना जो है वो ख़तरनाक किस्म का। नंबर 2, वेव दी व्हीकल बिहाइंड टू कम पास्ट यू इफ़ यू थिंक दे कैन ओवरटेक क्विकली, दूसरी गाड़ी को वेव करना है जी कि वो आपको जो है वो ओवरटेक कर ले अगर वो कर सकती है। पुल इन व्हेन यू कैन टू लेट दी व्हीकल बिहाइंड ओवरटेक, आपने पुल अप करना है जी, गाड़ी को खींचना है। लेट दी व्हीकल बिहाइंड ओवरटेक, जो पीछे गाड़ी है उसको ओवरटेक करें। गिव ए लेफ़्ट सिग्नल व्हेन इट्स सेफ फॉर व्हीकल टू ओवरटेक यू, गिव ए लेफ़्ट सिग्नल देना है कि वो आपको ओवरटेक कर जाए। तो हम इसका आंसर चेक करते हैं जी। कीप वेल आउट टू स्टॉप व्हीकल ओवरटेकिंग डेंजरसली, इसका आंसर है जी, ये हमारा आंसर हो गया गलत। इसका आंसर होगा जी पुल इन वैन यू कैन टू लेट द व्हीकल्स बिहाइंड ओवरटेक, तो इसका ये होगा जी हमने पुल अप करना है
टू लेट द व्हीकल बिहाइंड ओवरटेक, जो पीछे गाड़ी है वो आपको ओवरटेक कर सके। सो ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर साथ ही लिखा आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। मूविंग करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आ गया जी, यू आर वेटिंग इन ए ट्रैफिक क्यू एट नाइट, हाउ कैन यू अवॉइड डेजलिंग ड्राइवर बिहाइंड यू। आप जो है वो वेट कर रहे हैं ट्रैफिक क्यू में रात को, और आप पिछले जो ड्राइवर हैं उनको डेजलिंग होने से कैसे जो है वो रोकेंगे, या वो पीछे आपके जो है वो डेजल करेंगे, गाड़ियाँ जिग जैग करेंगे। यूज़ द पार्किंग ब्रेक एंड रिलीज़ द फुट ब्रेक, आपने पार्किंग ब्रेक लगानी है और फुट ब्रेक रिलीज़ कर देनी है। कीप योर फुट ऑन दी फुट ब्रेक, आपने अपने पाँव फुट ब्रेक पे ही रखने हैं। बैलेंस द क्लच विद द एक्सीलेटर, क्लच और जो है वो एक्सीलेटर का बैलेंस रखना है। यूज़ द पार्किंग ब्रेक एंड फुट ब्रेक टुगेदर, इकट्ठी से आपने पार्किंग और फुट ब्रेक लगानी है। ठीक है जी। यूज़ द पार्किंग ब्रेक एंड रिलीज़ द फुट ब्रेक, हम पार्किंग ब्रेक लगा लेंगे और पाँव वाली ब्रेक जो है वो छोड़ देंगे। आंसर चेक करते हैं और आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों बगैर किसी देर के। यू विश टू टर्न राइट अहेड, वाई शुड यू टेक अप द करेक्ट पोजीशन इन गुड टाइम। आपने राइट हैंड मुड़ना है तो आपने अपनी पोजीशन अच्छे वक्त में आपने राइट लाइन में कब होना है या क्यों होना है। टू अलाउ अदर ड्राइवर्स टू पुल आउट इन फ्रंट ऑफ यू, के आप दूसरों को अलाउ कर दें कि वो पुल अप करके आपके आगे आ जाएं। टू गिव ए बेटर व्यू इन टू दी रोड दैट यू आर ज्वाइनिंग, या आपने बेटर व्यू देना है जो रोड लोग ज्वाइन कर रहे हैं। टू हेल्प अदर रोड यूज़र नाउ दैट व्हाट यू इंटेंड टू डू, या आपने दूसरों को बताना है कि आपका क्या करने का इरादा है। या टू अलाउ ड्राइवर्स टू पास यू ऑन दी राइट, हम करेंगे जी कि हमने राइट टाइम पे इशारा लगा देना है ताकि पिछले जो रोड यूज़र हैं उनको पता चल जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी। टू हेल्प द रोड यूज़र नाउ व्हाट यू इंटेंड टू डू। चेक करते हैं इसका आंसर जी, और आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी हमारा, विच टाइप ऑफ क्रॉसिंग अलाउज साइकिलिस्ट टू राइड क्रॉस विद पेडिस्ट्रियन। सॉरी गाइस, कौन सी क्रॉसिंग जो है वो अलाउ करती है कि उसमें से साइकिलिस्ट और पैदल दोनों गुजर जाएं। टूकन, पुफिन, पिलिकन, जेब्रा। सो टूकन जो है वो दोनों को अलाउ करती है कि उसमें से साइकिल वाला भी गुजरे और पैदल भी। चेक करते हैं आंसर है दुरुस्त। जल्दी से आगे चलते हैं दोस्तों, देर नहीं करनी, बहुत लंबा हो जाता है लेसन। यू आर ड्राइविंग ऑन ए क्लियर नाइट, विच लाइट शुड यू यूज़ इफ़ द नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाइज एंड देयर इज ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ द ऑनकमिंग ट्रैफिक। यू आर ड्राइविंग ऑन ए क्लियर नाइट, आप एक क्लियर नाइट में जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। विच लाइट शुड यू यूज़ इफ़ द नेशनल स्पीड लिमिट, आपने कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई होती है। फुल बीम, स्लाइड लाइट, डिप्ड हेड लाइट, फोग लाइट। हमेशा हमने डिप्ड लाइट यूज़ करनी है। ठीक है दोस्तों, जब फोग होगी तो फिर जाहिर सी बात है फोग वाली लाइट यूज़ करनी है, लेकिन आम रूटीन में हमने डिप्ड हेड लाइट इस्तेमाल करनी है। आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ड्राइविंग अलॉन्ग दिस रोड, व्हाट शुड यू डू इफ़ द रेड कार कट्स इन द क्लोज इन फ्रंट ऑफ यू। आप इस रोड पे जा रहे हैं और पीछे से ये रेड गाड़ी आके आपको क्रॉस कर रही है, तो आप क्या करेंगे। एक्सीलेटर हार्ड टू क्लोजर द रेड कार, एक्सीलेटर देना है और इस गाड़ी के पास आ जाना है रेड वाली के। गिव ए लॉन्ग ब्लास्ट ऑन, इसको एक बड़ा सा हॉर्न देना है। ड्रॉप बैक टू लीव द करेक्ट सेपरेशन, पीछे हो जाना है, रुक जाना है और अच्छा एक जो है वो फासला बीच में कायम कर देने का। फ्लैश यू रेड लाइट सीरियल टाइम्स, उसको काफ़ी दफ़ा हेड लाइट देनी है। तो हमने जी स्टॉप हो जाना है, ड्रॉप बैक हो जाना है, करेक्ट सेपरेशन के लिए जो है वो अच्छा एक फ़ासला उसके दरमियान कायम कर देंगे। आंसर है जी दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू आर ड्राइविंग इन ए ट्रैफिक एट द स्पीड लिमिट फॉर द रोड, व्हाट शुड यू डू इफ़ द ड्राइवर बिहाइंड इज़ ट्राइंग टू ओवरटेक। आपने क्या करना है जी, अगर गाड़ी जो है वो आपको फॉलो कर रही है और आपको ओवरटेक करना चाह रही है, तो मूव क्लोजर टू दी कार हेड सो द ड्राइवर बिहाइंड हैज़ नो रूम टू ओवरटेक। बिल्कुल जी, क्लोज गाड़ी के क्लोज हो जाएंगे और उसको ओवरटेक करने नहीं देंगे। वेव दी ड्राइवर बिहाइंड टू ओवरटेक व्हेन इट्स सेफ, आप ड्राइवर को वेव करेंगे जी कि वो आपको ओवरटेक कर ले। कीप ए स्टेडी कोर्स एंड अलाउ दी ड्राइवर बिहाइंड टू ओवरटेक यू, आपने तैयार हो जाना है और ड्राइवर को कहना है कि वो आपको ओवरटेक कर ले। एक्सीलरेटेड टू गेट अवे फ्रॉम द ड्राइवर, तो हम कीप स्टेडी हो जाएंगे कोर्स एंड अलाउ द ड्राइवर, और ड्राइवर को इजाज़त दे देंगे कि वो हमें ओवरटेक कर लें। आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज दिस मीन इफ़ द साइन एट बस लैन शो नो टाइम ऑफ ऑपरेशन। ये लाइन आपको नज़र आ रही है जी, इधर बस और साइकिल खड़ी है। व्हाट डज इट मीन इफ़ द साइन एट द बस लैन शो नो टाइम ऑफ ऑपरेशन।
तो ये क्या होगा जी अगर ये साइन है और द लैन इज़ नॉट ऑपरेशन, ये लैन ऑपरेशन में नहीं है, द लैन इज़ ओनली इन ऑपरेशन एट पीक टाइम, ये सिर्फ पीक टाइम में ऑपरेशन होती है, द लैन इज़ इन ऑपरेशन 24 आवर्स ए डे, द लाइन इज़ ओनली इन ऑपरेशन इन ए डे लाइट आवर्स। हम करेंगे जी कि ये लाइन जो है वो 24 आवर्स ए डे जो है वो ऑपरेशन में रहती है। चेक करते हैं आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। व्हाट शुड यू डू टू अवॉइड फ्यूल स्पेलेज? Check that your tank is only 3/4 full. Check that you have used a locking filler cap. Check that your fuel gauge is working. Check that your filler cap is securely fastened. What should you do to avoid fuel spillage? कि जी आपने पेट्रोल डलवाया, फ्यूल डलवाया, डीजल डलवाया, वो कैसे जो है वो लीक हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है जी, उसके लिए हमने क्या करना है, हम करेंगे जी चेक दैट योर फिलर कैप इज़ सिक्योरली फर्स्टन, कि आपने जो उसका ढक्कन जो उसका फिलर कैप है वो मजबूती से बांध दी है या वो ढीला ही है। तो दुरुस्त आंसर जी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच इंस्ट्रूमेंट पैनल वार्निंग लाइट्स वुड शो दैट हेडलाइट्स आर ऑन बीम? इनमें से चार निशान है जी, चार निशान में से कौन सा निशान हमें शो कर रहा है कि हमारी लाइटें जो हैं वो मेन बीम पे हैं, हेडलाइट? तो ये ग्रीन वाला जो है वो हमें शो कर रहा है जी कि हमारी गाड़ी की लाइटें मेन बीम पे हैं। आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शुड यू ओबे डायमंड शेप ट्रैफिक साइन? ये साइन कौन सा जो है कौन फॉलो करता है? ट्रक वाले, बस वाले, ट्राम वाले या टैक्सी वाले? ये साइन कौन फॉलो करता है? ट्राम ड्राइवर्स हैं जी, डायमंड शेप का जो है वो होता है तो वो इसको फॉलो करते हैं और आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यू आर ड्राइविंग ए कार दैट हैज़ ए डीजल इंजन, एक गाड़ी चला रहे हैं जो डीजल पे चलती है। व्हाट कैन ए लूज फिलर कैप ऑन योर फ्यूल टैंक कॉज? आपने जो उसका जिसमें डीजल डलवाते हैं आपने उसकी कैप सही बंद नहीं की, उसको सही बंद नहीं किया फ्यूल टैंक को, तो उसकी क्या वजह बन सकती है? इट कैन मेक द इंजन डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट, मुश्किल से आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। इट कैन मेक द रोड स्लिपरी फॉर द अदर रोड यूज़र, आपकी जो है वो रोड स्लिपरी हो जाएगी दूसरे रोड यूज़र्स के लिए। इट कैन इम्प्रूव योर व्हीकल फ्यूल कंजम्पशन, आपकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो इम्प्रूव होगी। इट कैन इंक्रीज़ द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट एमिशन। तो बिल्कुल जी अगर आपने गाड़ी का फिलर सही बंद नहीं किया तो आपका डीजल गिर सकता है रोड पे और जो है वो रोड स्लिपरी हो सकती है फॉर अदर रोड यूज़र्स। आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। सो जी ख़त्म हो गए, ये हमारे थे जी यू गॉट 38 ऑफ 39। तो हमने जी 39 में से जो है वो 38 हमारे करेक्ट हुए हैं। दैट्स ब्रिलियंट, अच्छा रिज़ल्ट है। इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहें और इंशाल्लाह जो है वो आप पास हो जाएंगे। आज का दूसरा टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके लिए आप तैयार रहें और नया लेसन जो है वो मैं कल इंशाल्लाह लेके आऊँगा। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस, बस मुझे आप सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेसन आपको मिल सके। तो कल का लेसन बहुत लंबा है, 75 क्वेश्चन है, तो हम उसको ऑफ करके करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे इजाज़त दें और आप मेरा टिकटॉक का लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। कफ़ील ख़ान एडवोकेट जो है उस नाम से मैं टिकटॉक पे हूँ। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की हेल्प करता हूँ। लोग वहाँ से जो है वो अपनी थ्योरीज पास कर चुके हैं और मुझे थैंक्स बोलते हैं जी कि आपके लाइव सेशन की वजह से जो है वो हम पास कर गए हैं। तो गाइस सी यू इन नेक्स्ट लेक्सन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।